अब आपको सीधा लिए चलते हैं होटल क्लार्क्स में, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की कार्यशाला के दौरान संबोधित कर रहे हैं। मैंने देखा कि ये जो मौन बजाई चल रहा है, लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। इनका अपने अलग अनुभव था विपक्ष का, जो हमारा नहीं था पहले। हम लोग अलग सत्ता में रहे थे और ये लोग जो है जहाँ विपक्ष में थे वहाँ बड़ी पोजिशन में थी, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और वो पार्टी ऐसी थी जम के विपक्ष की भूमिका अदा करती थी। ये अनुभव कांग्रेस के पास नहीं थी, तो हम लोग लगातार सत्ता में रहे थे। तो जब हमारी पार्टी में ज्वाइन किया चंद्रबाबू जी ने और मेरे महामंत्री बने थे उस वक्त में, उन बगैर एक आदमी ऐसे महामंत्री बन गए। पर इनका और कांग्रेस का जो मिलाप है वो ऐसा नहीं है जैसे कोई आरएसएस का आदमी आके बैठ जाए कांग्रेस के अंदर और वो चांस ले ले कोई पद का। ऐसा बहुत कम होगा, हालांकि तो हुआ है। जैसे कभी बादल आ गए गुजरात के अंदर, वो अनुभव मैंने देखा। रात दिन का फर्क होता है। इनका जो कल्चर है ना वहाँ, इनकी जो पृष्ठभूमि है पार्टी की, चाहे लोकदल हो चाहे किसी नाम से हो, उनका नीति कार्यक्रम सिद्धांत जो है वो करीब करीब कांग्रेस से मिलते रहे। चाहे समाजवाद की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, निरपेक्ष की बात करें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगनी चाहिए। निरपेक्ष की बात करें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए जब आए तो इनका अनुभव और हमारा अनुभव काम है। इसलिए हम देखा हुआ दोनों वक्ता बोले हैं तो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि वो बातें ऐसी बोले जो प्रैक्टिकली थी, जो संगीत हित में थी। और देखिए खुद के बात है कि राहुल गांधी ने बात कही थी वहाँ पर उधर कि हमारा कनेक्शन समाप्त हो गया पब्लिक से। वो एक बात जो मन में है वो हम सबकी भावना है। चंद्रबाबू जी बोल रहे थे पार्टी कमजोर है, कि मतलब क्या है? जो राहुल गांधी ने कहा वही बात है और हम सबको स्वीकार करना चाहिए। ये कोई राजस्थान में बात है नहीं। कांग्रेस संगठन जो है समय के साथ हमने मोहन बगाई की बात कही थी। मैं सालों से इस बात को इसमें बोलता हूँ, जैसे हमारी लोकल भाषा में कि हमारे बाप दादों में जो कमाई थी वो कमाई हम लोग खाते गए वापस भरा नहीं, इसलिए हम तकलीफ वो बात में मूल बना लिए अपने शब्दों को भी। तो कहने उनने ये कि वास्तव में राहुल गांधी की बोलने की शैली अलग है। उन्होंने अभी कहा लंदन के अंदर कि देश के अंदर बीजेपी ने केरोसिन छिड़क दिया है और घर में जोड़े हमारे साहित्यकार पत्रकार लेखक लेख पढ़ते हैं उनके, हम लोग बोलते हैं लपेट में भाषण देते हैं किस प्रकार गदर मचा हुआ देश के अंदर, प्रेम मोहब्बत भाईचारा समाप्त हो गया है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति में सत्ता में आ गए लोग। क्या बुरा देश में बहुत चिंता वाली बात है पूरे मुल्क में। चिंता होती है कि आप पढ़े सोशल मीडिया में कई हिंदू मुस्लिम बच्चे मिल गए, चाकू लगा दिया, तलवार लगा दी, वो घटना हो रही है। हालात बड़े गंभीर है। हम अपने तरीके से बात करते हैं। राहुल गांधी ने एक शब्द में बात कही, केरोसिन छिड़क दिया गया देश में। क्या आप अगर लगाओगे चिंगारी फूला भरा जाएगा और वही बात स्थिति है देश के अंदर। हालात बहुत गंभीर है, भड़का हुआ अभी भड़का हुआ है। इतने बड़े मुल्क में कई खबरें आती भी नहीं हमारे पास। तो स्थिति बहुत गंभीर है देश की, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। कनेक्शन खत्म हो गया पब्लिक से, एक शब्द में और क्या कह सकता है? राहुल गांधी का एक शब्द जो है वो मैं समझता हूं कि हम सब की आंखें खोलने वाले हैं। हम सब दोषी उसके अंदर, सभी के साथ साथ में हर व्यक्ति गलती करता है। और अब ये चलेगी।
इतना बड़ा है, मैं केवल एग्जाम्पल देता हूँ इंदिरा के वक्त का। इंदिरा के वक्त में भी ऐसा माहौल बना था जब लोग सरकार नहीं बना पाए थे, परंतु उस समय इंदिरा गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर बहुत लंबे समय तक रही, कोरोना विस्फोट कर दिया, बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, गरीब बेटा की बात करी, इमरजेंसी के बाद में चुनाव आ गए और लोग सदन नहीं आ पाए। वो अलग माहौल था, वो हमने सहन कर लिया। 2.5 साल वापस आने चली, इंदिरा आ गई, हम सब एमपी बन के चले गए। उस वक्त में और उसका लंबा शराब देखा, लंबा समय तक क्या क्या उठा चढ़ावा है बाप पर वो स्थिति आज नहीं। अगर चिंतन करें तो वो स्थिति अलग थी, ये स्थिति बिल्कुल अलग है। उससे 100 गुना ज्यादा मेहनत करने का सकता है और ये बिल्कुल ठीक कहा गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, डीएनए कांग्रेस का और देश का डीएनए एक है। हमारा सवाल ये कि हमारे नेताओं ने त्याग, बलिदान, कुर्बानी दी और देश आजाद करवाया, सब बर्तन बोलते हैं, गर्व हमको है। आज की स्थिति जो कांग्रेस बन गई है उसके अंदर अगर ऐसे शिविर लगातार नहीं किए, खाली एक शिविर से काम नहीं चलने वाला आज का। अध्यक्ष जी रात दिन मेहनत कर रहे, लगे हुए हैं, अब मंडल वाला बात बनाने के बाद वो मामूली काम नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई सब जगह मेंबरशिप करवाने के तैयार नहीं हम लोग। और क्यों तैयार नहीं है? कांग्रेस सत्ता देखी थी उस वक्त मेंबरशिप के लिए रात को 2-2 बजे तक आकर फॉर्म जमा करते थे। उस वक्त था चिन्हबाई में देखा होगा, कलाई में देखा होगा। आज वो वक्त नहीं है। आज सोशोफोन जानते हैं, विशिष्ट से हमारे नेता लोग आज भी मेंबरशिप करवाने में रुचि नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि पब्लिक में वो माहौल नहीं है। कार्यकर्ता डिमोरलाइज हमारा है देश भर के अंदर। कितनी मुश्किल से मेंबरशिप कर रहे होंगे तो ये जानते हैं, और फिर भी जो चाहते थे उतनी मेंबरशिप और ला सकते थे, नहीं हो पा रही है देश भर के अंदर। हालात जो उसको हमें वास्तव में स्वीकार करना चाहिए, तभी हम उसको सुधार कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग बूथ कमेटी बात हम करते हैं, ब्लॉक, मंडल, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इनके अगर लगातार जो पहले सिस्टम था कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो अगर हम लोग मीटिंग करेंगे और फिर भेजेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सब जगह जाने लगना हो, ना मैं ना और कहीं पीसी पूरा अध्यक्ष जाए, कोई मंत्री जाए, कोई संगठन का बेगल आगे जाए, इस प्रकार का जाएगा वो जिलों के अंदर। पहले होता था ऐसा, जिलों मीटिंग में बड़े बड़े नेता जाते थे जमाने के अंदर। 3 दिन के शिविर होते, 3 दिन के शिविर होते थे। कार्यकर्ताओं को मौका मिलता था। अरे कार्यकर्ता बोलता था तो मालूम पड़ता है कि इसमें क्या गर्ज है। ऐसी परंपरा हो गई, हम लोग बोलते 5-7 लोग नेता लोग और मीटिंग करने में रहती है। जब कार्यकर्ता बोलता है, अभी जैसे वो सभी बोला आपका बिगड़ने वाला, तो चंद्रबाई ने वो कूट के ढूंढ थे उसको बोलेगा तो मालूम पड़ेगा ना किसमें क्या गर्ज है, क्या अनुभव है, क्या इतनी रुचि है। बोलने का मौका नहीं देते हम लोग सालों से। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, सालों से परंपरा खत्म हो गई है। सुनने का माता मन नहीं रहा है, क्योंकि आलोचना का शिकार होना पड़ता हम लोगों को। आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष हो, तो बोलेगा आदमी कि वो शिकायत नहीं करेगा, कोई इशारे में करेगा, कोई ब्लेम नहीं कर देगा। ये माध्यम में होना चाहिए कि अगर कार्यकर्ता बोल रहा मीटिंग के अंदर तो पार्टी के इंटरेस्ट में बोल रहा है, पूरा अगर इसके अंदर ये भावना अगर होगी हम सब में, रेगुलर मीटिंग डिस्ट्रिक्ट वाले एडमिशन करें और डेलीगेट के साथ जो आपका डेलीगेट है, जैसा कहना भी है उसके साथ। ऐसा नहीं मीटिंग कर रहे हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, उसमें 50 लोग 60 लोग तो वो है जो कुछ है ही नहीं, खाली हमें मिलना है, उन पर उनको बैठा दिया आपने, यहाँ मीटिंग हो गई। अधिकार मीटिंग हमारी वो होती है
एक आदमी इतना बोल गया, मेरे को शक्ति है पूरी, मैं तो पानी फिर जाता आपका। तो ये तमाम जो कमियां में ऐसी मीटिंगों में सिर्फ कमियां क्या हमारी है, खूबियां हमारी बहुत जरूरी, कोई युद्ध नहीं आपको, वो तो आप सबके ब्लड के अंदर है। जो खूबी हमारी कांग्रेस की है वो हमारे ब्लड के अंदर है। कमियां क्या क्या है उसको तो मैं लगा सकता। मैंने लंबे अरसे में मैंने कहा था कि प्रस्ताव पार करे कृषि, चंद्रबाबू जी को मैंने कहा, वो भी नहीं कर पाए। वो माहौल ऐसा नहीं होता है। पहली बार प्रस्ताव पास करने का अधिवेशन किया 2000 कि आप हम सरकार चलाते हैं। अभी चंद्रबाबू जो बात बोल रहे थे ना कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है परसेंटेज कमजोर है, वो परसेंटेज कमजोर का मतलब कोई रास्ता की बात नहीं कर रहे थे, वो राष्ट्रीय स्थिति की बात कर रहे थे। सब जगह स्थिति है इतनी एक सी है, हमारा संपर्क पब्लिक से कट गया है। हमारे जो सिस्टम है जिसमें हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, प्रस्ताव पास कर सकते हैं, आलोचना सुनने का मादा कर सकते हैं, वो खत्म हो गया है। उसका मकसद ये था। इसलिए मैं ये क्या करता था, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है सरकार चली जाती है, तो आप सोच सकते हो कि चंद्रबाबू मेरे मंत्री थे, इनकी एक्सपर्टाइज हो गई थी पावर के अंदर, वो टाइम भी हमने देखा है। अगर सरकार चली जाती है और आप 5 साल सीएम रहते हो, तो आप सोच सकते हो कि क्या बेइज्जती होगी। सरकार में मैं रहते चली गई, क्यों चली गई? ये जो बोल रहे थे आप लोग की आलोचना करते हैं चंद्रबाबू का चुनाव हार गए, ऐसा नहीं होता है। ये कहावत इंग्लिश के अंदर इंग्लिश में मतलब ये होता है कि जीत पे सब भागीदार निभाना चाहते हैं, हार में कोई भागीदार नहीं बनना चाहता है। और स्थिति ये है कि मैंने कहा था प्रदेश कांग्रेस बार अधिवेशन बुलाया, मैंने कहा कितनी अच्छी बजट पेश करते हैं, जब तक छाप नहीं लगेगी कार्यकर्ताओं की। और राहुल गांधी बाबा कहते भाई आप जनता क्या चाहती है, वो नया एक सिलसिला शुरू किया था अपने हाथ से कि पब्लिक से पूछो आप क्या तो मैनिफेस्टो को बदलाओ। और अच्छी शुरुआत होगी, पर साथ में अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास करेगी तो मेरे जिले में पॉपुलर डिमांड यही है। प्रदेश कांग्रेस कहेगी जो फीडबैक मिला है उसमें ये सजाव करना चाहिए। अधिवेशन होगा पीसीडी का, वहां खींचे होगी मंत्रियों की भी, मुख्यमंत्री की भी, वो जवाब देंगे वहां पर आपको अपने विभाग का, मुख्यमंत्री अपनी बात कहेगा, डिस्कशन होगा और कुछ प्रस्ताव पास हो गए कि अगली सरकार को क्या क्या करना चाहिए पानी के अंदर, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में। अभी हमने मेडिकल की योजना बहुत पॉपुलर हो रही है, जैसे बुनियादी चीज योजना या और कोई योजना जो भी हमने लागू करी है। तो जैसे आप सबको मालूम है बजट शानदार पेश है, वो तो रहा नहीं, आज पक्ष नहीं विपक्ष नहीं किया कहना पड़ रहा है, पूरा प्रदेश बोल रहा है और प्रदेश बोलेगा। ऐसे नवाचार में सबको मालूम है राजस्थान का जो नवाचार है वो सब जगह लोग मांग रहे हैं हम लोगों से, यहाँ पर अधिकारी भेज रहे हैं और मंगा रहे हैं। पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये पार्टनरशिप जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जरिए जो नीचे तक जुड़े होंगे, जो पब्लिक कनेक्शन खत्म हो गया है वो समाप्त होगा, वो आगे बताएंगे, मीटिंग बोलेंगे, प्रस्ताव पास होगा और सरकार की उसके बाद में बजट पेश होगा। वो पीसीसी के अधिवेशन के आधार पर होगा, अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पास किए तब एक कार्यकर्ता लगेगा। गांव बैठे हुए थे वो मैंने सलाह दिया था ब्लॉक के अंदर, मैंने सलाह दिया था जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर, वो पीसी प्रस्ताव पास हुआ और जो 200 करोड़ का वित्त मंत्री था वो करना पड़ेगा, तब जाके वो गाँव में आप इसकी बात करेगा। आज वो नहीं कर रहा, चाहे आप चिरंजीवी योजना लेके आए हो, चाहे बिल पास आपका बिजली के बिल अपने 15-17 लाख लोग जीरो बिलाने लगे हो, उसको मतलब नहीं है। ठीक है, पब्लिक में जो
कई करोड़ लोग होते हैं गांव में, बड़े बड़े कार्य करते होंगे, परंतु पॉलिटिकली फायदा आपको मिलना चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए आपकी। जो बीजेपी वाले करते हैं RSS वाले जाके घर घर में, वो नहीं कर पाते, हम लोग हमारे लोग नहीं करते हैं। और हमारे लोग जब चुप बैठा रहता है तो बाकी लोगों को क्या मतलब है, हमारे लोग बोलेंगे ही नहीं। अगर हमारे लोग टिप पे आएगी नहीं बात, कार्यकर्ता को या ब्लॉक नेताओं को अगर टिप पे नहीं है इसमें इसमें पीछे मर्म क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या फायदे हैं, कुछ नहीं मालूम उसको। आप सोच सकते हो कि आप उसके बाद में जो फायदा लेना चाहते हो राजनीतिक तौर से, कैसे आपको लाभ मिले, कि अगर आपने परफॉर्मेंस किए है, वो पहुंचे आपके गांव तक पहुंचे, घर तक पहुंचे, वो कभी संभव नहीं हो सकता। और आज हमारी सबसे बड़ी कमी ये है, अच्छे काम करने के बाद में भी सरकार हमारे लिए बनता है। मार्केटिंग उनकी देखिए, काम कम करेंगे, घर घर जाकर प्रचार करेंगे। पहले फोन में उनको शर्म ही नहीं आती है। एक तो विज्ञापन, पहले प्रथम कितने विज्ञापन आ रहे हैं, हम तो ट्राई कर रहे हैं कंजूसी के साथ में, कुछ तो देना ही पड़ेगा, दवा हमारे ऊपर है। तो देखिए रोज का विज्ञापन आ रहे हैं, बाहर के ऐसे विज्ञापन यहाँ भी चलते हैं। इस प्रकार के जो हालात हैं उनसे हमें निकलना पड़ेगा। आज देश मान रहा है कि राहुल गांधी जो 8 हजार बोल रहे हैं, अकेले बोल रहे हैं, और अगर मोदी जी टक्कर ले सकते हैं, उनका नाम राहुल गांधी है, उसी रूप में लोग लगे हुए हैं। पर जो राहुल गांधी की जो इमेज को जिस रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये आज की बात नहीं है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, इंदिरा जी को इन्होंने छोड़ा था, ये वो लोग हैं राजीव गांधी को भी छोड़ा, बोफोर्स को लेकर आप बता दीजिए सरकार बदल रही है, बोफोर्स का क्या होगा। यूपी गवर्नमेंट, जहां पर आप देखिए ऐसे ही फैसले करवाए सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के वक्त में, या फिर कानून बना करके अधिकार पहली बार मिला देने के लोगों को, क्या आपके नरेगा आ गया, पहले 18 में कहते हैं नतीजे राजस्थान लोगों को जानते हैं, RT आ गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, जिसमें आपके 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल पूरे देश के अंदर सूचना का अधिकार आ गया। आर्थिक स्थिति में जो बदलाव लाए मनमोहन सिंह जी, दुनिया लोहा मानती है, और कोलगेट, मोदी, लोकपाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, तो वो कहाँ से गए, सरकार बदल गई हमारी, लोकपाल को नाम ले रहे हैं देश के ऊपर, कोई नाम नहीं ले रहा है लोकपाल। 8 साल हो गए कोई नाम नहीं ले रहा, मुश्किल से भी बनाया 2 साल पहले लोकपाल बनाया, 4-5 साल बाद बनाया। अभी कितना बड़ा धोखा हो रहा है जनता के साथ में, धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पर, और साथ में कोई नाम लेने वाला नहीं है उन बातों का। तो जी का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम है, कोलगेट का क्या हुआ कुछ नहीं मालूम है। इनकम टैक्स, ED, CBI, सोनिया गांधी जी को ED का लड़ाई मिल गया, देश शहर में लेकर के, पंडित नेहरू ने स्थगित किया था शहर, आधे दिन पहले अखबार जो, और उसको लेकर ED की नोटिस जा रहा है गांधी जी के पास में, सोनिया जी के पास, पहले केस बन चुका है, सबको मालूम है। और आज वारी रही हमारा जो MLA है, वो हुल्ला उनके नाम के RCB और वो क्या ED का नोटिस आ गया MLA के साथ, अभी भी TV में आ रहा था। इतना आतंक मचा रखा है कि आप उनसे बर्ताव करते हैं, TV देखते हैं, मुझे ज्यादा बात नहीं करना, मुझे आपको इतना ही वार्न करना है। ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत का अंत नहीं है, ये शुरुआत है। आप तय रखें अपने नए सिरे से। आज आप यहाँ 500-600 लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता हजारों लाखों हैं, आप भी क्यों बैठे हो यहाँ पर? तो आप समझ सकते हो आप कितने इम्पोर्टेंट लोग हैं। अगर आप तय कर लेते हुए कि आप या जिन नेताओं ने भावना प्रकट की है, उनको आपको नीचे स्तर पर बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। संकट बहुत बड़ा है,
चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। आपको फांसी की नौकरी लड़ना पड़ रहा है, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में डाल दिया उन लोगों ने। कितने लोग जेलों बंद हो गए, पत्रकार, साहित्यकार, किसी को नहीं मालूम है क्या नहीं हो रहा देश के अंदर। चिंता लगी हुई है। और हिंदू के नाम पे बड़ा आसान काम है आग लगाना। हिंदू मुस्लिम की बात कर दो, आप ध्रुवीकरण कर दिए चुनाव जीतने के लिए। पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जो हमारा घमंड है, तो दुनिया के मुल्कों में जो स्थिति बन रही है हमारे मुल्क की, जिसका शानदार कुर्बानी का त्याग बल्ला के इतिहास तो रहा ही इतिहास। आजादी के पहले का, आजादी के बाद में इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए। भाई आप क्या हमारे देश के लोग है? तो उनका मंदिर कर चले साथ में क्या बीते हुए हम लोग हम जानते हैं। सीधा छवि कर दिया उनका प्रधानमंत्री पद में रहते हुए। इतने बड़े त्याग बलिदान हुए देश के अंदर, लोकतंत्र कायम रखा है। और मुल्क के जो हमारे साथ आजाद हुए थे दुनिया के मुल्क, वहां कई बार सरकार बदल गई है पाकिस्तान की तरह, मिलिट्री का शासन हो गया। हमारा एक बार भी इंदिरा गांधी चुनाव हारी, एक सेकंड नहीं लगा जाकर सौंप दिया शासन पूरा निभाई देसाई को। राजीव गांधी कामयाब हुए, वे पीछे प्रधानमंत्री बन गए। तब जाके दुनिया के मुल्कों में लगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत हो गई है, दुनिया को हम आने लग गई। आज क्या सोच रहे होंगे, इनको बड़ा घमंड तो है, पर आज मान सम्मान देश का है, आप लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कोई कवरेज नहीं मिली लोगों को दुनिया में जाते तभी लोग अपने आप पर पूरा मीडिया इनके दबाव के अंदर है। बड़े बड़े मीडिया के अंदर ये लोग दुनिया के मुल्क में कॉलम देते हैं, खाली न्यूज के छोड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री के। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने तो NSV के जब मैंने शुरुआत करी तब से मैं देख रहा हूँ बारीकी से। और भारत में कैंप हुआ था 3 दिन का या 4 दिन का, याद नहीं मुझे भी 50,000 दिन पहले। तब से मैं देख रहा हूँ ये एक तरीका है का डेमोक्रेसी के अंदर डायलॉग होना बहुत जरूरी है। डायलॉग जो है डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। हमें उसको काम रखना चाहिए। मीटिंग लगातार करते रहें। मॉर्निंग पीजी करें, बड़ा भार है गतासारी के ऊपर। मेरी दृष्टि के अंदर तो डिफिकल्ट टाइम में जो पीजी देखना है उसके ऊपर बड़ा भार है। किस प्रकार से वो अपनी कप्तान लिखा है लगाते मॉर्निंग हो जिलों के अंदर कहाँ प्रोग्राम होने का नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? कहीं साधन की कमी होगी जिले के अंदर, कहीं मान लो और कोई कांड नहीं हो पा रहा होगा। कैसे हम उनको सपोर्ट करें, हौसला अफजाई करें। और सब जगह कैंप को हमारे नेता लोग जाए, कोई दिल्ली से आए, कोई चौधरी से जाए, वह लगातार आपकी मीटिंग हो रही है। पब्लिक को लगना चाहिए कि हमारा आज तक केंद्रीय कांग्रेस कमेटी दफ्तर, अगर कोई तकलीफ आ गई तो हम जाएंगे दफ्तर के अंदर, हमारी सुनवाई होगी। हो क्या रहा, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। ये शिकायत रहती है सरकार से, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। जिला कलेक्टर करता है, ना SP करता है, ना DYSP करता है। बिल्कुल ठीक है। अगर कांग्रेस की स्थिति यही रहेगी कि चंद्रबाबू ने व्याख्या की है तो कोई सुनवाई नहीं करेगा हमारी। जिस दिन हमने ताकत दिखा दी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने, तो लगातार मीटिंग हो रही ब्लॉक की, 15-20 लोग बैठे हैं, एक प्रस्ताव पास किया है। जिला पैनल में काम नहीं किया, उसके खिलाफ प्रस्ताव आगे में भेजा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। उनके एक्शन हो रहा है बाकायदा। आज क्या हो रहा है? ना जिले के अंदर ना ब्लॉक के अंदर कोई बात होती है, चर्चा नहीं होती है इन बातों की। पॉपुलर डिमांड की चर्चा नहीं होती है। बड़ा न्यूज बनती है कि आज ये डिमांड की चर्चा हुई जिला कांग्रेस कमेटी में, ब्लॉक के अंदर। लोग पढ़ेंगे घर बैठे हुए भी, हमारी मांग है सड़क की है, पानी की है, बिजली की है, या कॉलेज की है, पंचायत समिति की है। आज कांग्रेस कमेटी डिस्कस किया, उसी लोग जुड़ेंगे आपसे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे आप को लेके और को लेके, और लोग जुड़ेंगे आपसे। लंबा प्रोसेस है।
दो लोग थे पार्लियामेंट के अंदर, मेरे में पार्लियामेंट था, बीजेपी के लोग, 5 गणेश में थे। आप कल्पना कीजिए क्या बीती हुई उनके ऊपर। इसलिए आप ये माने चले, ये आपकी विचारधारा को बचाने की लड़ाई हो रही है देश का, ये मामूली लड़ाई नहीं है। आपके हमारे ऊपर नैतिक जिम्मेवारी है। हम अगर अपने कर्तव्य नहीं निभाया, अगर हमने अपनी जबान नहीं खोली, अगर हमने इनके ऊपर जो संघर्ष करना है अटैक नहीं किया, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। जो लोग जेल में गए थे उनको मालूम था कि हमारे जिंदा रहते हुए मुल्क आजाद हो जाएगा। कितने बड़े त्याग किए, जैसे साल से पंडित नेहरू जेल में बंद रहे थे। इसलिए जोड़ी आज जो स्थिति हमारी बनी है, एकदम किस रूप में कांग्रेस इस तरह के झंडे को बुलंदी के साथ रखे हाथ के अंदर, जो प्रोग्राम दिए गए आपको 15 अगस्त या 26 जो भी प्रोग्राम बनेगा पीसी आईसीसी का, 9 अगस्त का आपका अलग प्रोग्राम बन रहा है पद यात्रा का, 2 अक्टूबर में अलग प्रोग्राम बन रहा है राष्ट्रव्यापी पद यात्रा का, या जो भी यात्रा निकलेगी जैसी भी होगी राष्ट्रव्यापी, हमसे भागने की अलग बात है। और हम अपने जिले में, ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने वार्ड में क्या कर रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता वो क्या कर रहे हैं, जब तक हम अपने जोड़ेंगे नहीं उनको, और जो साथ कैसे आएंगे हमारे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, चिंतन शिविर से बात करें, बताई गई आपको, और इस प्रकार हम लोग जब बाबा मिलेंगे, सम्मिलन होंगे, और मैं समझता हूँ सरकार वही फैसला करे जो कांग्रेस कमेटी में तय हो, तब जाकर के कार्यकर्ता आपका सोचेगा मेरी चल रही है, मेरी बात नहीं आ रही। मुझे आज भी याद है बचपन के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आते थे, टाइम देंगे कलेक्टर का, जल्दी जल्दी 4 लोग, कलेक्टर क्या होगा तो मना करने की, सरकार कल शाम को बदल देगी। आज बारह में बैठो, बातचीत कराए, चाय पिलाए, रोटी करें, आगे बात सुनना क्या आपको ले रहा, फिर आप 10 दिन बाद पूछ सकते उसको अभी क्या हो रहा है। एक नेता जाके कुछ बात करेगा, जिलाधिकारी कहेगा, और शाम को टेलीफोन चले जाएगा दूसरे नेता के उसके पास, मेरे साहब तो खाली बकवास कर रहा है, दूसरे लोगों को साथ नहीं दिए। आज स्थिति बड़ी खराब है, वो तो परमानेंट लोग हैं, वो तो परमानेंट लोग हैं। वो तो अगर सरकार स्टेबल मजबूत है तो आपके साथ में है, उनको मालूम पड़े सरकार जा रही है तो मुंह बदल देते, रास्ता बदल देते, वो ब्यूरोक्रेसी है। उनको तो हमें सवारी हमें करनी, उनको ऊपर घुड़सवार देखना हो तो घुड़सवार क्या था। आप जिस जिला कांग्रेस कमेटी में बैठ के तय करोगे, पॉपुलर डिमांड की बात करोगे, किसी अधिकारी वाले तय करोगे ये आदमी निकम्मा है, करप्शन कर रहा है, सोने नहीं कर रहा है, 1 सेकंड लगेगा उसको बदल देगा, उसको टिकट नहीं लगेगी। हम लोग कर रहे हैं, हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, 5 ग्रुप बने हुए जिले के अंदर, ब्लॉक में बने हुए हैं, सबका अपना ग्रुप है। उसके कारण क्या है कि आपकी वो सुनवाई नहीं करते हम लोग। बहुत स्थिति नाजुक स्थिति है कांग्रेस। अगर गाड़ी पट्टी में जाना आपको तो कांग्रेस संविधान नहीं पढ़ो आप, इसलिए मैंने क्या कहा, हम संविधान की बात तो करते हैं, तो कांग्रेस संविधान खुद नहीं पढ़ते, सच बात है। अगर हम संविधान पढ़ें, बात करें, मीटिंग करें, अधिवेशन करें, और लड़ाई बहुत लंबी आपकी, जो काम हम नहीं कर पाए, आप बताइए, इन लोगों ने 8 साल के अंदर हिंदुस्तान भर के अंदर हर जिले के अंदर जमीनें ले ली, ऑफिस खड़े कर रहे हैं, पैसा ऊपर जा रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ की जमीन के लिए भी जिलों के अंदर बिल्डिंग खड़ी हो रही लोगों की। दिल्ली की बिल्डिंग हो गई इनके सामने ऑफिस 5 स्टार टाइप का, जिलों में भी इनके बन रहे राजस्थान से। किस तरीके से कर रहे चालाकी से, आरएसए के सहयोग से। इनका जो फौज है उतनी मजबूत फौज की है, एक
जो इशारा होता है तो बात आगे फैलती जाती है। जमीनें ले ली, बिल्डिंग खड़ी कर दी, ऑफिस चल रहे हम लोग में तो कल्चर अलग तरह का है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इतनी गहरी पेड़ जमा चुकी थी, हमारे मुख्यमंत्री इस्तीफे हो गए। ये तो प्रभारी थे हमारे मोहन प्रकाश जी में महाराष्ट्र के, तो मुख्यमंत्री इस्तीफे, रेल मंत्री के इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर इस्तीफा, जैसी मीडिया में कोई इश्यू बना नहीं। और कांग्रेस नेता लोग क्या कहेंगे, वास्तव में लोग क्या कहेंगे, मतलब ही लोगों के लिए लोगों की भावना ज्यादा करनी चाहिए। और इसी का सीधा अब बताइए 8 साल में एक इस्तीफा हुआ है, एक इस्तीफा हुआ इनका, तो कितना बड़ा फर्क है। लोग क्या कहेंगे, इनके लिए लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनको तो हिंदू राष्ट्र की बात करो, हिंदुत्व की बात करो, और खुले हो गए, छिपा भी नहीं रहे लोग, छिपा भी नहीं। उनकी तो 5, 4 तो 3 सीटें हैं निकाले, युक्ति कहते 2 सीटों की है, तो मोदी बैठे हुए हैं। हाँ बताइए, पार्टी का साथ देखिए, एक टिकट 403 या 2 में से एक टिकट वसूल कर देते हैं, जानबूझ करके बताने हिंदुओं को हमारी सोच क्या है, कहाँ जाएगा देश। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी जैन सबको साथ रहते आए हैं, रहना पड़ेगा जिंदगी भर, आने वाली पीढ़ियों तक। ये कहाँ दे रहे हैं मुल्क को, इस प्रकार के हालात देश में आ रखे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको नीति से दिया गया होगा आपके इसमें फोल्डर के अंदर, प्लीज आप उसको स्टडी करें, स्कीमों की जो हमने बनाई है, शानदार स्कीम है। गरीब को लाभ तब मिलेगा तो आप भी जाएंगे वो स्कीम होगी। आप उन स्कीमों को कैसे आप आगे फैलाए, पहुंचाएं, तो तब होगा जब आप खुद जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसका अभाव है, हेल्थ स्कीम हमारी 5 लाख 10 लाख बीमा के देश में कहीं है, ऊपर से मैं कह दिया किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कुछ भी होगा 10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा, वो भी सरकार देगी। अब अगर ये जानकारी आपको नहीं है, आप क्या बताओ गरीब आदमी को, मैंने भी आपका आ गया तो आपको चुप रहना पड़ेगा। जानकारी अगर कह दो इस प्रकार से आप फॉर्म भरो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। हमने यहाँ तक कर दिया, अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, गरीब आदमी ने, अनपढ़ आदमी ने गलती से, या आपको बाजार में जरूर नहीं कर रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, वो अभी भर्ती हो गया है, उसके लिए कलेक्टर ऑथराइज करके हम लोगों ने उसका कार्ड फ्री होगा, कार्ड बनेगा बाद में। तो पूरे अभी डॉक्टर चंद्रमान कह रहे थे, तो खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, आईपीडी फ्री, ओपीडी फ्री, ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ है? ओबामा केयर बना अमेरिका के अंदर, ओबामा राष्ट्रपति थे, वो वहां फेल हो गया वहां पर। ये कोई स्कीम मामूली स्कीम नहीं है। हिंदुस्तान में कहना एकमात्र राष्ट्र राज्य है जहां पर स्कीम है, हर व्यक्ति के लिए, अमीर गरीब कोई हो। एक व्यक्ति मुझे मिला पिछली की बात, कहता मेरे गांव का मैं ले गया मेरे आदमी को बाईपास हुआ उसके सीके बिल हॉस्पिटल के अंदर, और मेरे 170 रुपये टैक्सी भी लगे खाली, पूरा इलाज फ्री हो गया। तो प्लीज आप, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, तो हमने ऐसी स्कीम दी है, उसको कृपा करके आप खुद देखें, पढ़ें। आप यहाँ बैठे हुए लोग हैं, वो अगर तय कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी स्कीम में कि मार्केटिंग आराम से होगी, पब्लिक तक बेनिफिशियरी तक पहुंचेंगे तो अगली सरकार बनेगी हमारी, कोई रोक नहीं सकता। उसको ऐसा नहीं करवाना पड़ेगा आपको जैसे बिजली वाले करवाते हैं। पिछली सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री को बुलाया पर बेनिफिशियरी कलेक्टर के थ्रू बुलाया गया, ब्रेकफास्ट बच्चों के अंदर लंच डिनर सब दिए गए, बैग दिया गया उनको ऊपर से, हर बेनिफिशियरी को
कांस्टेबल बढ़ती होगी तो कांस्टेबल बुला लिया, अभी मेरी नहीं होगा क्या वो सिलेक्शन होगा नौकरी के अंदर। तो ये तमाम हथकंडे अपना डायरेक्ट करके मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, बाकी तो मेरी बोलने से कम है। आप लोग यहाँ जो आए हो वो आप कैटेगरी वाइज आए हो, आपको जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको यूथ में अध्यक्ष भी लेंगे यहाँ पर, एनएसयू का अध्यक्ष है, सेवा दल का भी है, महिला कांग्रेस का भी है, और कांग्रेस का आप लोग है जिलाध्यक्ष का आप लोग है। प्लीज आप अभी दिमाग में रखें, हमने भी सिविलिज्म देखा था, उस लग रहा था कि सरकार गई मामले के साथ जो भी कहते थे गया वाला में मौका आता है क्या। तो मैंने कहा जिम्मेदारी थी, वो अलग जमाना था, पर उस वक्त भी धरने प्रदर्शन जेल और अभियान में जाने में लोगों ने कमी नहीं रखी था। उसे एक्शन बढ़ती समाज में आप लोग जितना बोलोगे धरना दोगे, बैठोगे सड़कों पर, लोग निकले साइकिल पे मोटरसाइकिल पे कारों पे, 2-3% लोग रुकेंगे वहां पर, आगे साइन करेंगे फॉर्म में आपके रजिस्टर के अंदर, वही दूसरा अवसर करता आदमी अखबार पढ़ेंगे धरना क्यों दिया, मेरी भी मांगे, मैं भी तंग आया हूँ, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं है, सड़क टूटी पड़ी है, धरना इसलिए हो रहा है, महंगाई के लिए हो रहा है, बेरोजगारी के लिए हो रहा है। सब तो लोग आते नहीं मीटिंगों के अंदर, घर बैठे पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, कांग्रेस वाला मेरा बार उठाते हैं, वो जुड़ता आपसे। ये जो स्कीमें बनाई हम लोगों ने आप सबको भेजी गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम टेलीफोन नंबर आप सबसे आपका रही, हम लोग पहुंच जाएंगे, आपके संपर्क में रहें। और आने वाले वक्त में कैसे राजस्थान में अगर सरकार बन गई वापिस, तो कांग्रेस का उधर वापस शुरू रहेगा देश के अंदर। कांग्रेस आई बनी थी पहले, इंदिरा जी जब हार गई थी उसके बाद में 1 जनवरी 1978 को बनी, और इंदिरा गांधी आई 15 जनवरी 78 को ही रामलीला मैदान के अंदर आई थी। लक्ष्मीनाथ होटल में उनके लंच हुआ था, उनमें जो हमारे मशीन साहब से बैठे हैं, क्या बताइए उस वक्त में भी, उसके बाद में पूरे देश के अंदर कांग्रेस वापस छाई, और 2.5 साल के अंदर वापस इंदिरा गांधी मजबूती प्रधानमंत्री बनी। कृपा करके मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कोई डी बड़े होने की जरूरत नहीं है। बजट पेश किया तो सरकार राव ने बहुत शानदार बजट आ गया, वहां तो 140 सीट आ जाएगी। मैं जोधपुर गया, मेरे एक व्यक्ति मिला, मेरे कार्यकर्ता करे साहब अपने 140-50 आ रही थी, बजट पेश शानदार किया, ऐसी स्कीम आई, पहली बार देख रहे, सब गाँव में पूछते, सब पूछते, और 5 चुनाव में चुनाव हार गए, पंजाब में आ गए, और पता नहीं सब क्या होगा। ये स्थिति पब्लिक परसेप्शन में राजनीति चलती है। अगर आप दम ठोक के रहोगे तो आज ही कल विजय होगी आपकी। ये कब तक इस प्रकार गुंडागिरी करते जाएंगे? गुंडागिरी नहीं चाहिए। बेशर्मी से इनकम टैक्स को भेजने के घरों में घुस जाते लोग, ईडी वाले घुस जाते, शासक ही नहीं निकलते हैं, ऊपर जाते जाके तब निकलेंगे हमको। स्थिति बड़ी नाजुक है देश के अंदर। जब सोनिया गांधी को राहुल गांधी के बाहर आ सकता है ईडी के नोटिस, बताइए आप सोच सकते हो कि किस दिशा में जा रहे हैं। ये प्लीज आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यही शुरुआत समझो, इस बात को मेरा पूरा सहयोग रहेगा अध्यक्ष के साथ में। हम चाहेंगे रेगुलर ऐसी मीटिंग हो, साल में 2 बार हो, 3 बार हो, बैठे हम बातचीत करें, खुल से बातचीत करें, और जो आपकी भावना हो उसके अकॉर्डिंग सरकार फैसला करे, बजट पेश करे। तो विपक्ष वाले कहने का उसके अंदर बजट इतना धारणा दे दिया, ठीक है, लागू कैसे होगा? और मैंने कहा कटारिया जी वो जिम्मेदारी तो मेरे पे छोड़ो, मैंने पेश किया लागू मैं करूंगा, आपकी चिंता कर रहे हो, लागू करके बताऊंगा आपको। 800 में से 450 हम लोगों ने फैसले कर दिए अभी तक। क्या बात कर रहे हैं? मैं निवेदन करूंगा आपसे कि कृपा करके आप पहला काम ये करें जो राहुल गांधी जी ने कहा था, सोनिया जी ने देखा, आपने पूरा टाइम दिया उन्होंने, उनकी है अभी आज उनका कोरोना भी हो गया है, अभी भी खबर आई थी
हुकूमत आ गई है, तो वो इतनी हिम्मतें चल रही है, इतने फैसले कर रही है, चंद्रशेखर के बाद में एक के बाद एक फैसले हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग अपना मिशन के रूप में चले। हम लोग मिशन हमारा है जिंदगी का, और हमारी वर्तमान पीढ़ी की ये एक हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी, जैसे मोहन बगारीकर कह रहे थे, आने वाली पीढ़ियों में क्या देके जा रहे हैं। नई पीढ़ियों में बैठी हुई है यूथ कांग्रेस एनएस भाई चिल्ड्रन शिविर में इस बार पहली बार 51 लोगों को बुलाया गया जो नौजवान थे, पहली बार ऐसा हुआ है। उनको लगा कि हमारी बड़ी भागीदारी बहुत जब मिला, हम लोगों को सोनिया गांधी द्वारा मिला है, पूरे देश में माहौल बना है। जब आप यहाँ बैठे हुए आपका माहौल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकांश राज्यों में ये माहौल धीरे धीरे बन रहा है और नए सिरे से